सूर्यवंश का इतिहास। इक्ष्वाकु डायनेस्टी भारतीय पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में वर्णित एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश है जिसे भगवान सूर्य से उत्पन्न माना जाता है। ये वंश प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। सूर्यवंश की उत्पत्ति का वर्णन वेदों, पुराणों, महाभारत और रामायण में मिलता है। इस वंश का संस्थापक इक्ष्वाकु को माना जाता है, जो सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र थे। इसलिए इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इस वंश की उत्पत्ति इस प्रकार बताई जाती है। सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु पहले मानव थे जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में अपना राज्य स्थापित किया। उनके वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री राम थे। सूर्यवंशी राजाओं की प्रमुख वंशावली: वैवस्वत मनु, प्रथम मानव और सूर्यवंश के संस्थापक। इक्ष्वाकु, प्रथम राजा जिन्होंने अयोध्या की स्थापना की। खुश, हर्यश्व, युवनाश्व, मंदात्री, एक शक्तिशाली सम्राट जिन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। त्रेता युग के प्रमुख शासक: सगर, कपिल मुनि के श्राप से उनके 60,000 पुत्र भस्म हो गए, जिनकी आत्मा के उद्धार के लिए गंगावतरण हुआ। भगीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। दिलीप, धर्मपरायण राजा जो नंदिनी गाय की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। रघु, इनके नाम पर रघुकुल नाम पड़ा, जो सूर्यवंश का दूसरा नाम है। राजा दशरथ के पिता। दशरथ, श्री राम के पिता। भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार, जिन्होंने राक्षसों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। द्वापर युग एवं बाद के शासक: बृहद्बल, महाभारत काल में कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले अंतिम सूर्यवंशी राजा जो अभिमन्यु के हाथों मारे गए। राजा सुमित्र, अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा, जिनका शासन मौर्य काल में समाप्त हो गया। सूर्यवंश की विशेषताएं: यह वंश धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने के लिए प्रसिद्ध था। इस वंश ने कई महान राजाओं को जन्म दिया, जिन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री राम के कारण इस वंश को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ और रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई जैसी उक्ति इस वंश की निष्ठा को दर्शाती है। सूर्यवंश का पतन: महाभारत के युद्ध में सूर्यवंशी राजा बृहद्बल की मृत्यु के बाद यह वंश कमजोर होने लगा। मौर्य और गुप्त राजवंशों के उदय के साथ सूर्यवंश की सत्ता समाप्त हो गई। इसके बावजूद राजपूतों और अन्य क्षत्रिय कुलों में इस वंश की परंपरा आगे बढ़ी।